रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। आप सभी का ठीक है। धन्यवाद, समय निकाला आप लोगों ने सेशन के लिए। आज का सेशन जो है राहुल जैन प्रेजेंट करेंगे। उनका टॉपिक है आज का मेजर किलर। आज हम देखने वाले मेजर किलर क्या है और क्या कर सकता है। एक पावर बीआई डेवलपर की जिंदगी में मेजर किलर की भूमिका क्या है, इसके बारे में राहुल जी बताएंगे हमें। तो स्टेज आपका है राहुल जी। थैंक यू राकेश जी। वेलकम एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। सो आज हम लोग का टॉपिक रहेगा मेजर किलर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि मेजर किलर क्या है और हम लोग इसका यूज क्यों करते हैं। व्हाई इज दिस इन सो मच फोकस? क्या इसके एडवांटेजेस हैं? क्या इससे हमें हेल्प हो सकती है? प्लस इससे हम क्या अचीव कर सकते हैं अपने पावर बीआई में। तो टू स्टार्ट विद, मैं आपको एक स्लाइड दिखाता हूँ। सबको मेरी स्क्रीन आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो आपने एक्सटर्नल टूल्स का नाम सुना, एक्सटर्नल टूल्स का कंसेप्ट सुना होगा पावर बीआई में। जब हम पावर बीआई ओपन करते हैं तो देर आर वेरियस कंपनीज जो पार्टनर हैं पावर बीआई के साथ, जिनके टूल्स आर सर्टिफाइड बाय पावर बीआई एंड माइक्रोसॉफ्ट। मतलब वो सारे सिक्योरिटी कंप्लायंसेस के थ्रू जा चुके हैं एंड देन पावर बीआई हैज रिकमेंडेड टू यूज ऑल दोस एक्सटर्नल टूल्स। तो कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। तो एक एग्जांपल है डैक्स स्टूडियो, जो हम लोग सब जानते हैं। एक एग्जांपल है टैबुलर एडिटर, अगेन आई होप हम सब ये जानते हैं। एक थर्ड टूल होता है ALM टूल किट, ये भी हम मोस्टली जानते हैं। फोर्थ, एक नया टूल विच हैज रिसेंटली बीन इंट्रोड्यूस्ड इज मेजर किलर। नाउ मेजर किलर इज ऑल्सो एक्सटर्नल टूल जो कि हम डाउनलोड करते हैं वेब से, और वो हमारे एक्सटर्नल टूल के पेन में पावर बीआई में अवेलेबल हो जाता है। तो मैं थोड़ा सा इसको भी हाईलाइट करता हूँ कि आप मेजर किलर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड वो कहाँ पे अवेलेबल होता है। तो आप अगर गूगल पे जाएंगे और यहाँ पे लेट्स से मेजर किलर लिखेंगे, 1 सेकेंड, मैं न्यू विंडो खोल लेता हूँ। मेजर किलर, तो आप देखेंगे मेजर किलर ये एक टूल है। दिस इज क्रिएटेड बाय bruner.bi। नाउ मेजर किलर का जब आप इसको इंस्टॉल करते हैं तो आपको ये एक लेआउट मिलता है, जिसमें आपको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ कि इन सारे बॉक्सेस का क्या मतलब है और इससे हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है। और अगर हम इसकी प्राइसिंग पे आते हैं तो मेजर किलर वैसे तो सबके लिए फ्री है, बट उसके कुछ फीचर्स या कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जो ऑप्शंस हम लोगों को पेड मिलते हैं। दैट उसके लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन को वो फीचर्स यूज करने के लिए कुछ अमाउंट स्पेंड करना पड़ेगा। सो अगर मैं मेजर किलर ओपन करता हूँ, मेरे पास मेजर किलर ऑलरेडी डाउनलोडेड है। जैसे मैंने आपको दिखाया कि मेजर किलर का ये आपको दिखता है, राइट? यहाँ पे स्क्रीन पे जब आते हैं तो मेजर किलर का ये लेआउट दिखता है। तो यही मेजर किलर मेरी ये एक्सटर्नल टूल है जो मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है। ये दो ऑप्शन आपको बेसिक में अवेलेबल हैं एंड ये तीन ऑप्शंस आर ग्रेड आउट। दैट मीन्स ये तीन ऑप्शंस आर नॉट अवेलेबल until you pay, until you subscribe to these options। और उसको सब्सक्राइब करने के लिए यू हैव टू पे और योर ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू पे CHF 500 पर ईयर। जब ये पे कर देंगे तो ये तीनों ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन अभी? ओके परफेक्ट। ओके। अब बात करते हैं कि इन बॉक्सेस, इन ग्रिड्स का मतलब क्या है। तो मेजर किलर में इस ग्रिड का मतलब है सिंगल रिपोर्ट सिंगल डेटा सेट, शेयर्ड डेटा सेट ऑन लोकल मशीन। पहले हम इन दोनों की बात करते हैं। सिंगल रिपोर्ट सिंगल डेटा सेट। अब पावर बीआई में जब हम कोई भी रिपोर्ट बनाते हैं
तो हम या तो इंपोर्ट मोड पे बनाते हैं या डायरेक्ट क्वेरी पे। इंपोर्ट मोड में पावर बीआई आपके डेटा की कॉपी अपने वर्टीपैक इंजन में रखता है, और डायरेक्ट क्वेरी में पावर बीआई सिर्फ मेटा डेटा रखता है, बाकी आपका सारा डेटा डेटा सोर्स में अवेलेबल होता है। अग्रीड? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, ठीक है। सर अब सिंगल रिपोर्ट सिंगल डेटा सेट का मतलब ये है कि किसी केस में लेट से आपने एक रिपोर्ट बनाई, आपका फॉर एग्जांपल डेटा सोर्स है फ्लैट फाइल, एक्सेल फाइल या सीएसवी फाइल या टेक्स्ट फाइल। आपने उसको इंपोर्ट किया डेटा को, आपने उसके साथ एक रिपोर्ट बनाई, उसको पब्लिश कर दिया अपने सर्विस पे, तो उस केस में आपका एक डेटा सेट होस्ट होगा सर्विस पे और एक ही उसके साथ रिपोर्ट कनेक्टेड होस्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब है वन डेटा सेट विद वन रिपोर्ट। सो एक डेटा सेट एक रिपोर्ट को पॉइंट कर रहा है, या ये कह सकते हैं कि एक रिपोर्ट एक डेटा सेट से डेटा ले रही है और यूजर उसको देख पा रहा है। सेकेंड ऑप्शन इज शेयर्ड और गोल्डन डेटा सेट ऑन लोकल मशीन। अब शेयर्ड डेटा सेट क्या होता है? शेयर्ड डेटा सेट इज, आप लोगों ने लाइव कनेक्शन का कंसेप्ट सुना होगा। तो लाइव कनेक्शन में हम क्या करते हैं कि एक डेटा सेट बनाते हैं, उस डेटा सेट के अंदर हम अपनी सारी मॉडलिंग, सारे कैलकुलेशंस, कॉलम्स, मेजर्स सब बनाते हैं, उसको होस्ट कर देते हैं अपने वर्क स्पेस पे, और बाकी जितनी भी पावर बीआई की रिपोर्ट्स हैं हम उसमें उसको एज अ डेटा सोर्स यूज करते हैं, उस डेटा सेट को। तो जब आप पावर बीआई पे जाते हैं लेट से, तो गेट डेटा में अगर आप गए, एक्सेल वर्कबुक एक ऑप्शन होता है, इससे तो आप एक सिंगल डेटा सोर्स से अपनी रिपोर्ट बना सकते हैं। और एक ऑप्शन होता है पावर बीआई सिमेंटिक मॉडल। सो सिमेंटिक मॉडल इज द न्यू नेम, पहले इसको पावर बीआई डेटा सेट बोलते थे, अब ये पावर बीआई सिमेंटिक मॉडल माइक्रोसॉफ्ट ने चेंज कर दिया रिसेंटली। तो जब आप इसमें क्लिक करेंगे फॉर एग्जांपल, हो रहा है ये लोड, ठीक है, तो आपको ये एक विंडो ओपन हो जाएगी। अब इस विंडो में आपके जितने भी डेटा सेट्स हैं आपके वर्क स्पेस में, वो सारे आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। अब आप इस डेटा सेट और इस रिपोर्ट की बात करें, तो मैं अगर इसके लीनिएज व्यू पे जाता हूं, तो आप देखेंगे कि ये एक रिपोर्ट है, ये इस एक डेटा सेट से कनेक्टेड है, और ये डेटा सेट डेटा ले रहा है हमारे एक्सेल फाइल से। तो दिस इज द फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ मेजर किलर। फर्स्ट ग्रिड का मतलब ये है कि एक सिंगल रिपोर्ट सिंगल डेटा सेट से कनेक्टेड है, और दूसरे केस में क्या हो सकता है कि डेटा सेट यही होगा, पर रिपोर्ट एक ना होके मल्टीपल रिपोर्ट्स हो सकती हैं। लेट्स से रिपोर्ट 1, रिपोर्ट 2, रिपोर्ट 3, रिपोर्ट 4, और वो सारी की सारी रिपोर्ट्स इसको पॉइंट करेंगी। तो दैट इज कॉल्ड अ शेयर्ड डेटा सेट। अभी तक कोई क्वेश्चन? अंडरस्टूड अंडरस्टूड। सो सिंगल का मतलब वहां पे इन टर्म्स ऑफ विजुअलाइजेशन वहां पे सिंगल एरो होगा, और विजुअलाइजेशन नहीं बोलेंगे इसको अभिषेक जी, ये मतलब जैसे हमारे उसका जो इनका फ्लो बना हुआ है यहाँ पर अभी लीनिएज पावर व्यू लीनिएज बोलते हैं व्यू। इसको हाँ पावर हाँ, बीआई के टर्म्स में। तो इसमें सिंगल सोर्स रहेगा और वो जो डेटा सेट होगा। अच्छा एक चीज और, जैसे सिमेंटिक मॉडल है, ठीक है, ये एक डेटा सेट बना हुआ है पावर बीआई में, इसके पीछे खाली एक एक्सेल बनी हुई है। ऐसा भी हो सकता है कि एक डेटा सेट मल्टीपल एक्सेल से बना हो, बिल्कुल हो सकता है ना। लेकिन हम अगर यहाँ पे जो बात कर रहे हैं मेजर किलर में, वो हम ये बात कर रहे हैं कि वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट डेटा सेट विच इज देयर इन आवर लोकल सिस्टम और इन आवर वर्क स्पेस। बिल्कुल। तो यहाँ पर जो रिपोर्ट्स होंगी वो मल्टीपल भी हो सकती हैं, लेकिन डेटा सेट एक ही रहेगा। हाँ, रिपोर्ट्स अगर मल्टीपल हैं और वो सारी रिपोर्ट्स एक ही डेटा सेट को पॉइंट कर रही हैं, तो दैट मींस वो शेयर्ड डेटा सेट है। मतलब वो डेटा सेट शेयर हो रहा है अमंगस्ट मल्टीपल रिपोर्ट्स। बट अगर वो डेटा सेट सिर्फ एक ही रिपोर्ट को डेटा सप्लाई कर रहा है, जो कि यहाँ पे ये है, तो दिस इज अ केस ऑफ सिंगल रिपोर्ट कनेक्टेड टू अ सिंगल डेटा सेट। अब बात करते हैं कि मेजर किलर यूज क्यों आता है, हम लोग क्यों इतना बोलते हैं मेजर किलर मेजर किलर, क्या फायदा है इस मेजर किलर टूल का। अब आपके पास मोस्टली एज अ डेवलपर क्या सिचुएशंस आती हैं? पहली सिचुएशन ये है कि क्लाइंट ने आपको रिक्वायरमेंट दी, आपने रिपोर्ट बना दी, आपने पब्लिश कर दी, वो सही चल रही है, यूजर्स उसको देख रहे हैं। बट किसी किसी प्रोजेक्ट में क्या होता है कि आपकी रिपोर्ट्स ऑलरेडी क्रिएटेड हैं,
आपके डेटा सेट्स ऑलरेडी क्रिएटेड है, बट वहां वो चीजें ऑप्टिमाइज नहीं है। सो बाय ऑप्टिमाइजेशन आई मीन कि यूजर आपको आके बोलता है या क्लाइंट आपको आके बोलता है कि भाई डेटा सेट रिफ्रेश होने में बहुत टाइम लग रहा है, या डेटा सेट का साइज लेट से आपके लाइसेंस के बियॉन्ड जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल प्रो में 1 GB का डेटा सेट की मैक्सिमम कैपिंग होती है, पर आपका डेटा सेट ज्यादा साइज का है, तो आपका डेटा सेट ज्यादा साइज का है तो ना तो आप उस डेटा सेट को पब्लिश कर पाओगे, और जब पब्लिश नहीं कर पाओगे तो ना वो रिपोर्ट यूजर को दे पाओगे, तो आपका सॉल्यूशन जो आपको यूजर को देना था वो फेल हो गया। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि आपके पास बहुत तरीके हैं ऑप्टिमाइजेशन करने के। कुछ तरीके हम पहले शायद राकेश सर की क्लास में देख चुके हैं, जो डिफरेंट क्लासेस हैं, जैसे कि आप अपने डैक्स स्टूडियो रन करेंगे, परफॉर्मेंस एनालाइजर रन करेंगे, देखेंगे कि डैक्स कितना टाइम ले रही है, स्टोरेज इंजन कितना टाइम ले रहा है, परफॉर्मेंस इंजन कितना टाइम ले रहा है, और वहां पे आप ऑप्टिमाइज करेंगे। और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे आप अपने विजुअल्स को कम कर देंगे, ठीक है। पर हम लोग एक चीज ये नहीं सोचते कि डेटा लेवल पे हम लोग क्या कर सकते हैं अपने डेटा सेट को ऑप्टिमाइज करने के लिए। तो होता क्या है कि कभी कभी एज अ डेवलपर हम लोग बहुत सारे कॉलम्स बना देते हैं, कैलकुलेटेड कॉलम्स बना देते हैं, या पावर क्वेरी में जब हम ट्रांसफॉर्म डेटा करते हैं तो वहां पे हम बहुत सारे कॉलम्स बना देते हैं, और बाद में हम रियलाइज करते हैं कि यार हमने कॉलम्स तो बहुत सारे बना दिए बट वो यूज नहीं हो रहे हैं। और हमें पता है कि कॉलम जो होता है वो ज्यादा स्टोरेज लेता है। ज्यादा स्टोरेज का मतलब है कि ज्यादा स्पेस लेता है। अब वो ज्यादा स्पेस और ज्यादा स्टोरेज लेगा तो ऑब्वियसली बात है हमारे डेटा सेट का साइज इंक्रीज होगा। तो हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि ऐसे कॉलम्स या ऐसे कौन से मेजर्स हैं जो कि हमारे डेटा सेट में यूज ही नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए मेजर किलर पहला सिनेरियो है जहां पे वो यूज होता है, और वो हमें बताता है कि इस डेटा सेट से ये रिपोर्ट कनेक्टेड थी और इस रिपोर्ट में ये कॉलम्स कहीं पर भी यूज नहीं हुए, वेदर इट इज अ 10 पेज रिपोर्ट, वेदर इट इज अ 20 पेज रिपोर्ट, चाहे वो 50 पेज की रिपोर्ट क्यों ना हो। मेजर किलर एक गो में सारे पेजेस को स्कैन करता है और वो एनालाइज करके आपको बताता है कि ये कॉलम्स या ये मेजर्स पूरी रिपोर्ट में कहीं यूज नहीं हुए, और उसके बाद आप उस कॉलम को अपने मॉडल में से हटा सकते हैं फॉर द करंट टाइम बीइंग, और उसको हटाने से आपके रिपोर्ट पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, आपका कोई भी विजुअल ब्रेक नहीं होगा। ये होता है सिनेरियो 1। कोई क्वेश्चन अभी तक? तो राहुल, ये हाँ, जो हाँ, सिनेरियो आपने बताया, लाइक ये सिंगल डेटा सेट सिंगल रिपोर्ट के लिए था। अगर मल्टीपल एग्जैक्टली। रिपोर्ट है देन आल्सो वो बता मैं देगा कि बताऊंगा ये। मैं बताऊंगा अभी नेक्स्ट अच्छा, सिनेरियो वही बताऊंगा मैं। और एक क्वेश्चन और है कि मान लीजिए कैलकुलेटेड कॉलम्स ने आइडेंटिफाई किया और हमने उसको डिलीट कर दिया, तो अगर मान लीजिए हमें रीस्टोर करना है इन केस, तो कहीं ये स्टोर करता है उनको? ऐसा हो सकता नहीं, है कि नहीं तो ओके, मेजर किलर से अगर आपने कुछ कॉलम डिलीट कर दिए तो वो आपके एक स्टेप में ऐड हो जाएंगे पावर क्वेरी के। तो पावर क्वेरी आपका मेजर किलर जब आपका कोई कॉलम डिलीट करता है तो वो एक नया स्टेप बनाता है, और वो नया स्टेप आपके पावर क्वेरी के अंदर जाता है। तो अगर आपको पता है कि नेक्स्ट टाइम ये स्टेप या ये कॉलम हमें वापस चाहिए, तो आपको अपनी पावर क्वेरी का एम कोड जो है वो ट्वीक करके उस कॉलम को वहां से हटाना पड़ेगा, ताकि वो उस कॉलम को रिमूव ना करे। ओके, ओके। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? ओके, सिनेरियो 2। ये तो बहुत सिंपल सा केस था कि एक रिपोर्ट है, एक डेटा सेट कनेक्टेड है, तो एक डेवलपर आके मुझे ये बोलेगा कि यार ये तो मैं मैनुअली भी कर सकता हूँ, मैं मैनुअली अपनी रिपोर्ट खोल के देख सकता हूँ और मैं सारे पेजेस को 1 बाय 1 स्कैन कर सकता हूँ और देख सकता हूँ कि मेरा कौन सा कॉलम यूज नहीं हो रहा, और मैं उसको मैनुअली हटा सकता हूँ। आई एग्री, छोटी रिपोर्ट के लिए कर सकते हैं, बड़ी रिपोर्ट थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, बट आपको मेक श्योर करना है कि दैट इज एक्यूरेट। बट हम बात करते हैं सेकंड सिनेरियो की, जिसमें एक डेटा सेट के साथ बहुत सारे रिपोर्ट्स कनेक्टेड है, ठीक है। अब डेटा सेट तो एक है,
सारे कॉलम्स भी उसी डेटा सेट में है, सारी मेजर्स भी उसी डेटा सेट में है, सारे पावर बीआई के कॉलम, पावर क्वेरी के जो कस्टम कॉलम्स है वो भी उसी डेटा सेट में है। अब उस डेटा सेट के साथ लेट्स से 50 रिपोर्ट्स कनेक्टेड है, हो सकता है लाइव कनेक्टेड है, तो 50 रिपोर्ट्स में लेट्स से 10-10 पेजेस हैं, तो 50 इंटू 10 इज 500 पेजेस। अब अगर किसी डेवलपर को ये वाला डेटा सेट जिसके साथ 50 रिपोर्ट्स कनेक्टेड हैं उसको ऑप्टिमाइजेशन का टास्क मिलता है, तो अगर वो अपनी प्रिमिटिव अप्रोच के साथ जाए कि वो एक एक रिपोर्ट खोले, सारे पेजेस को स्कैन करे और देखे, तो उसको तो कम से कम 2 से 3 दिन लग जाएंगे, ये ज्यादा भी लग सकते हैं। वो एक रिपोर्ट खोलेगा, देखेगा यार ये यूज तो नहीं हो रहा, वो उसको डिलीट कर देगा, पर उसको ये नहीं पता होगा कि क्या पता सेकंड रिपोर्ट में वो कॉलम यूज हो रहा हो या थर्ड रिपोर्ट में वो कॉलम यूज हो रहा हो। तो उस केस में उसको 50 की 50 रिपोर्ट्स पैरेलली खोल के रखनी पड़ेंगी और आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हाँ चलो रिपोर्ट 1 में लेट से एबीसी कॉलम यूज नहीं हो रहा, तो अगर मैं इसको डिलीट कर भी दूं अपने डेटा सेट से तो उसको इम्पैक्ट एनालिसिस करनी पड़ेगी कि रिपोर्ट 2, रिपोर्ट 3, रिपोर्ट 4, रिपोर्ट 5 तो ब्रेक नहीं हो जाएगी। तो उस केस में ये बहुत जो एफर्ट है दैट इज नॉट आई वुड से एक्यूरेट, उसके लिए बहुत मतलब बहुत प्रिसीजन से काम करना पड़ता है और बहुत डिटेल्ड एनालिसिस करनी पड़ती है। तो ये मैनुअल एफर्ट बचाने के लिए प्लस टू ब्रिंग इन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, मेजर किलर इस केस में भी हेल्प करता है। जहां पे आपको कोई भी रिपोर्ट ओपन नहीं करनी है वो मेजर किलर उस डेटा सेट पर रन करेगा, जितनी भी उसके साथ लाइव कनेक्टेड रिपोर्ट्स हैं लेट्स से 50, 40, 100 जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वो सारी रिपोर्ट्स को स्कैन करेगा। जब उसको वो पर्टिकुलर कॉलम मिलेगा जो वो 50 की 50 रिपोर्ट्स में यूज नहीं हो रहा है, तब वो हमें रिजल्ट में देगा कि हाँ अब आप इस कॉलम को डिलीट कर सकते हो। एनी क्वेश्चंस अभी तक? ये सिर्फ कैलकुलेटेड कॉलम के लिए एप्लीकेबल है या नहीं। डेटा सेट में जो कॉलम है वो भी एप्लीकेबल है? कैलकुलेटेड कॉलम आप डेटा सेट में ही बनाते हैं राइट? नहीं नहीं, लेकिन अभी समझो डेटा मैंने इंपोर्ट कर दिया, ठीक है, फैक्ट टेबल में, अगर उसमें से भी कोई कॉलम यूज नहीं हो रहा है तो वो भी डिलीट कर देगा क्या? वो भी डिलीट कर देगा। ओके फाइन। ठीक है, अब हाँ। बात, अच्छा बोलिए बोलिए। नहीं नहीं, क्लियर है क्लियर। ओके, अब बात करते हैं कि जब एक डेटा सेट होता है तो उस डेटा सेट के अंदर हमारे पास क्या क्या आर्टिफैक्ट्स होते हैं। ठीक है, अब लेट से आपने इंपोर्ट मोड पे कोई डेटा इंपोर्ट किया एक्सेल से, ठीक है, सबसे पहले इंपोर्ट होके कहाँ आता है? पावर क्वेरी में। पावर क्वेरी में आप क्या कर सकते हैं? कस्टम कॉलम ऐड कर सकते हैं। कस्टम कॉलम बेसिकली आप कोई भी कैलकुलेशन बना सकते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं? क्लोज एंड अप्लाई। क्लोज एंड अप्लाई करने के बाद क्या होता है? डेटा मॉडल में लोड हो जाता है वो डेटा पावर बीआई के। उसके बाद आप क्या करते हैं कि यार मैं तो भूल गया पावर क्वेरी में कॉलम बनाना, अब मेरे को कुछ और कैलकुलेटेड कॉलम्स बनाने हैं, तो लेट से आपने कैलकुलेटेड कॉलम बनाया यहाँ पे 1, एक और आपने कैलकुलेटेड कॉलम बना दिया लेट से कैलकुलेटेड कॉलम 2। ये दूसरा आर्टिफैक्ट होता है जो आप मॉडल लेवल पे बनाते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ आप मेजर्स बनाते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ क्या करते हैं कि रिपोर्ट में आप पेज लेवल फिल्टर लगाते हैं, विजुअल लेवल फिल्टर लगाते हैं। ठीक है, और आप रिपोर्ट लेवल फिल्टर भी लगाते हैं जो कि सारे रिपोर्ट्स पे होता है। तो मेजर किलर इन सब लेवल्स पे एनालिसिस करता है और वो देखता है कि वो पर्टिकुलर कॉलम या वो पर्टिकुलर मेजर कहीं यूज तो नहीं हो रहा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि भाई आपने एक कॉलम को यूज किया लेट से पेज लेवल फिल्टर पे, अब वो रिमूव तो आप कर दोगे अगर अपने डेटा मॉडल से ही, तो वो आपकी रिपोर्ट ब्रेक हो जाएगी राइट। लेट से आपने कंट्री का फिल्टर लगाया अपने डेटा रिपोर्ट पे कि मेरे को कंट्री हमेशा इंडिया का ही डेटा दे, तो आपका यूज तो हो रहा है ना वो पेज लेवल फिल्टर। तो अल्टीमेटली मेजर किलर जब आपका चलेगा तो वो इस लेवल पे भी देखता है कि कोई फिल्टर, जो कोई भी कॉलम है वो पेज लेवल फिल्टर, विजुअल लेवल फिल्टर या रिपोर्ट लेवल पे तो नहीं लगा हुआ। कोई क्वेश्चन सर अभी तक? नहीं, परफेक्ट। ये रिलेशनशिप भी रखेगा क्या?
रिलेशनशिप भी रखता है ये। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से कि सैंपल सुपरस्टोर का डेटा है, सैंपल सुपरस्टोर के डेटा में लेट्स से दो टेबल्स हैं, एक ऑर्डर्स की टेबल है, एक पीपल की टेबल है। तो आपका ऑर्डर्स और पीपल के टेबल के बीच में एक रिलेशन है, ठीक है। अब आपने मॉडल में लोड कर दिया डेटा, आपने एक कॉलम लिया पीपल से, लेट्स से पर्सन का नाम, और सेल्स का कॉलम लिया आपने ऑर्डर टेबल में से, ठीक है। अब दोनों के बीच में रिलेशनशिप थी और पीपल का कॉलम यूज हो रहा है आपका दूसरी टेबल से, पीपल टेबल से। तो जब आप मेजर किलर रन करेंगे तो वो ये भी आइडेंटिफाई करेगा कि कोई ऐसा कॉलम तो नहीं है जो रिलेशनशिप में एक्टिवली पार्ट ले रहा हो, क्योंकि अगर वो उसको डिलीट कर देगा तो आपकी रिपोर्ट ब्रेक हो जाएगी। अगर आपने पीपल का कॉलम ऑर्डर्स टेबल से लिया होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर यहाँ पे आप पीपल का कॉलम पीपल टेबल में से ले रहे हो, पर्सन का कॉलम पीपल टेबल में से ले रहे हो, तो वहां पर भी वो उसको आइडेंटिफाई करेगा और वो बोलेगा कि नहीं, इसको डिलीट नहीं करना है। मैं वो दिखाता हूँ एग्जाम्पल के साथ। बढ़िया है, बढ़िया है, अच्छा जा रहा है। ठीक है, कोई और क्वेश्चन नहीं तो फिर हम लोग प्रैक्टिकल पे जंप करते हैं। एक छोटा सा एडिशन है, ये दीप्ति जी ने पूछा था। तो ये मेजर किलर क्या करता है, जैसे राहुल जी ने बताया, अच्छा बताया, अगर कुछ भी अनयूज्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, अनयूज्ड ऑब्जेक्ट्स में कॉलम्स होते हैं, अनयूज्ड ऑब्जेक्ट में टेबल्स भी होते हैं राहुल जी, क्या ये अनयूज उनको भी ऑब्जेक्ट उड़ा में, देगा? अनयूज टेबल्स भी ऑब्जेक्ट उड़ा में देगा? कैलकुलेटेड टेबल्स होती हैं, वो एक बार से मेरे को चेक करना पड़ेगा, वो अभी हम अच्छा, यूज करते हुए कर सकते हैं क्योंकि मैंने उसको यूज नहीं किया, बट वी अगर कैन चेक। मान के चलिए कैलकुलेटेड टेबल है और एक रेगुलर टेबल है और हाँ, दोनों ही इस्तेमाल नहीं हो रही, तो क्या उड़ाएगा कि नहीं उड़ाएगा? टेबल नहीं उड़ाते, टेबल के कॉलम सारे उड़ा देता है, पर जैसे मैंने बोला एक बार चेक कर लेते हैं क्योंकि मैंने नहीं किया टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट गुड ओके, क्वेश्चन, गुड कॉल आउट। एक बार अच्छा उसको भी चलिए, सिनेरियो से चेक कर लेंगे। ठीक है, ओके चलिए। तो फिलहाल के लिए हम कॉलम से फोकस करते हैं और मेजर पे फोकस करते हैं। अगर कोई मेजर्स है यूज नहीं हो रहा है तो ये आइडेंटिफाई कर लेगा, ठीक है। अगर कोई कॉलम है यूज नहीं हो रहा है, आइडेंटिफाई कर लेगा। देखिए मेजर एक कैलकुलेशन होती है, आप सभी को पता है, उसको डिलीट करने में सीधा बता देगा और आप डिलीट कर सकते हैं, नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉलम्स दो तरह के होते हैं, एक एक कैलकुलेटेड कॉलम होता है और एक होता है रेगुलर कॉलम जो डेटा सोर्स से डायरेक्ट ही आया होता है, ठीक है। अगर कैलकुलेटेड कॉलम डेक्स में बनाया अगर आपने, ओके, अगर डेक्स में बनाया है तो वो आप बाहर से भी उड़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर वो कॉलम आपने पावर क्वेरी में बनाया है या डेटा सोर्स से आया है तो उसको डायरेक्टली उड़ा नहीं सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पावर क्वेरी में एक स्टेप ऐड करना पड़ता है। तो वो स्टेप का जो एडिशन है वो भी टूल बता देगा, वो बिल्कुल सजेस्ट कर देगा कि आप अपने पावर क्वेरी के इस टेबल में ये चेंजेस कर दो, वो कोड पूरा लिख के देता है, अगर बस कॉपी पेस्ट करना होता है। ठीक है, चलिए राहुल जी, ठीक है, ओवर टू यू। ओके थैंक यू। तो मैंने एक्सेल वर्कबुक का कनेक्टर लिया। राहुल एक डाउट था, डेटा हाँ, मॉडल, हाँ डेटा मॉडल लेवल पे जो हम कैलकुलेटेड कॉलम बना रहे हैं वो तो पावर क्वेरी या ट्रांसफॉर्मेशन लेयर पे होगा ही नहीं। हाँ एग्जैक्टली तो जब मेजर किलर आप रन करोगे तो वहां पे अगर वो कैलकुलेटेड कॉलम यूज नहीं होगा तो वो कॉलम भी आपको दिखाएगा कि ये कॉलम आपका कैलकुलेटेड कॉलम है और ये भी कहीं यूज नहीं हो रहा है। अच्छा, मैं दिखाता हूँ, मैं इसको ओके। एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ। मैंने एक्सेल वर्कबुक का कनेक्टर लिया, मैं डाउनलोड्स पे आया, फिर डाउनलोड्स में ये सैंपल सुपर स्टोर का डेटा है, इसको मैंने ओपन किया। अभी सबसे बेसिक एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है, एक ही टेबल के साथ। लेट्स से मेरी ऑर्डर की टेबल है, इसको मैं ट्रांसफॉर्म डेटा पे आ जाता हूँ। ओके, अब ओके इसको रिफ्रेश कर देते हैं। ठीक है, ये मेरा ऑर्डर की टेबल है, इसमें मेरे कितने कॉलम्स हैं, 21 कॉलम्स हैं। ओके, इसको ना मैं लिख लेता हूँ कहीं पर, केस 1 कॉलम काउंट 21, ठीक है, और ये मेरे सैंपल 1000 रिकॉर्ड्स हैं इसमें। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसमें मैं पावर क्वेरी लेवल पे कॉलम बनाता हूँ।
तो मैं ऐड कॉलम पे गया, कस्टम कॉलम पे क्लिक किया मैंने, सॉरी नॉट कस्टम कॉलम, मैं इसको बनाता हूँ कंडीशनल कॉलम से, और मैं इसको बोलता हूँ पावर क्वेरी कॉलम। वो मैं नेमिंग कन्वेंशन इसलिए यूज कर रहा हूँ ताकि हमें पता चल जाए कि ये कॉलम पावर क्वेरी लेवल पे बने हैं। अब इसमें मैं बोलता हूँ कि लेट से मेरी सेल्स का कॉलम ले, और उसको मैं कंडीशन देता हूँ कि अगर मेरी सेल्स ग्रेटर देन और इक्वल टू है 150 से, तो मुझे आउटपुट में दे गुड, एल्स मुझे दे दे बैड। ठीक है, और मैं इसको ओके कर देता हूँ। मेरा ये कॉलम बन गया, PQ कॉलम, पावर क्वेरी कॉलम। ठीक है, आप इसको देख सकते हो, मैंने गुड बोला। गुड में मैंने क्या बोला था कि सेल्स 150 से ऊपर हो तो मेरे को बना दे। तो आप इसकी वैल्यूज देखोगे तो सारी 151 से स्टार्ट है। अगर आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करोगे तो आपको सारे बड़े नंबर्स मिल जाएंगे। सिमिलरली अगर आप इसको बैड पे सेलेक्ट करोगे तो आपको 150 से कम वाले सारे रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये देख पा रहे हैं हम, सारे रिकॉर्ड्स 150 से कम है। ये मैं अभी स्टेप्स हटा दे रहा हूँ क्योंकि ये स्टेप यहाँ पे ऐड हो गया है। ठीक है, आपके कॉलम्स 22 हो गए हैं, अब रोज आपकी 999 ही है। अब मैं इसको क्लोज एंड अप्लाई करके बंद कर देता हूँ। ठीक है जी, डेटा व्यू आ रहा है क्योंकि इंपोर्ट मोड पे है, लोड हो चुका है डेटा। अब आप देखेंगे जो मैंने नया कॉलम बनाया था वो ये रहा, PQ कॉलम, जो पावर क्वेरी में बनाया था। ठीक है, अब लेट से एक कॉलम हम अब इस लेवल पे बनाते हैं, मॉडल लेवल पे। तो लेट से मैं बोलता हूँ इसको न्यू कॉलम। ठीक है, अब इसका नाम देते हैं डेटा मॉडल कॉलम। तो ये DM कॉलम इसलिए दिया क्योंकि ये हम मॉडल लेवल पे बना रहे हैं। अब इसमें लेट से मैं कर देता हूँ फॉर एग्जांपल सेल्स के अंदर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और इसको फर्दर 100 से मल्टीप्लाई या 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बन गया जी, एक नया कॉलम और बन गया। ये मेरा पावर क्वेरी का कॉलम है, ये मेरा डेटा मॉडल का कॉलम है। ये पावर क्वेरी लेवल पे बना है और ये डेटा मॉडल लेवल पे बना है। अब मैं आता हूँ रिपोर्ट पे। अब लेट से रिपोर्ट में मैं क्या करता हूँ, सबसे इनको हम बाद में देखेंगे कि ये कैसे मेजर किलर से रिमूव हो रहे हैं। अब मान के चलते हैं मैं अपनी रिपोर्ट में सिर्फ कैटेगरी लेता हूँ, और कैटेगरी के अगेंस्ट में सेल्स को यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है, मैंने अपने रिपोर्ट में क्या क्या कॉलम यूज किए, सिर्फ कैटेगरी यूज किया, सिर्फ सेल्स यूज किया। ना मैंने ये वाला कॉलम यूज किया जो मैंने मॉडल पे बनाया है DM कॉलम, और ना ही मैंने ये वाला कॉलम यूज किया जो मैंने पावर क्वेरी लेवल पे बनाया है। मैंने सिर्फ कैटेगरी और सेल्स का कॉलम यूज किया। अब मैं इस रिपोर्ट को सेव कर देता हूँ। लेट्स से केस 1 डेस्कटॉप पे सेव किया, इसको सेव कर दिया, और इसको मैं पब्लिश करता हूँ। पब्लिश किया, मेरी डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। ये मेरे टेनेंट के वर्क स्पेसेस हैं। मैंने ऑलरेडी एक वर्क स्पेस बनाया हुआ है मेजर किलर का। मैंने मेजर किलर पे क्लिक किया, सेलेक्ट कर दिया। ठीक है जी, गॉट इट। यहाँ पे हम लोग आते हैं वापस, और मेजर किलर के वर्क स्पेस में आया मैं, सॉरी, लिस्ट व्यू पे। ये मेरा केस 1 है, राइट, जो मैंने अभी बनाया था। आप इसकी रिपोर्ट को ओपन करेंगे, आपको दिखेगा जो मैंने वहां पे डेस्कटॉप पे बनाया था कैटेगरी और सम ऑफ सेल्स है। और एक चीज और मैं दिखाता हूँ, अगर आप इसके डेटा सेट पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि डेटा सेट में मेरी एक ही टेबल है, ऑर्डर्स टेबल, क्योंकि मैंने ऑर्डर्स टेबल इंपोर्ट की थी। और इसको एक्सपैंड करेंगे तो आप वो सारे कॉलम्स देख पाएंगे जो इसमें हैं। PQ कॉलम भी और DM कॉलम भी है जो हमने बनाए थे नए। अभी तक कोई क्वेश्चन? नो। नहीं। नहीं ठीक है, जी नहीं। ठीक है। ये केस 1 का साइज 742 KB है। हाँ ठीक है। ठीक है, इसको मैं एक्सेल पे भी लिख लेता हूँ, 742 KB। ठीक है, ये कॉलम्स हो गए। और न्यू कॉलम्स में हमने कितने बनाए? 2 कॉलम्स बनाए। और साइज कितना है?
742 KB। ओके जी, अब हम आते हैं वापस अपने इसमें क्या बोलते हैं पावर बीआई में। हम इसको एक बार सेव करके बंद कर लेंगे और इसको दोबारा ओपन करके इसमें मेजर के लिए रन करेंगे। ठीक है, मैं अपनी फाइल वापस आया, डेस्कटॉप पे सेव्ड है, ये रहा केस 1 742 KB। इसको मैंने ओपन किया। ठीक है सर, ये हमारी टेबल है इंपोर्ट मोड पे। ये हमारा विजुअल है जिसमें सिर्फ कैटेगरी और सेल्स यूज हुआ है। हमने फिल्टर लेवल पे अभी कुछ नहीं लगाया क्योंकि बेसिक एग्जांपल है। अब हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल टूल्स पे जाएंगे। आप ये देख रहे हैं मेजर किलर आया हुआ है यहाँ पे। तो जब हम डाउनलोड करते हैं मेजर किलर को तो वो ऑटोमेटिकली पावर बीआई में आ जाता है। वो इसलिए क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई का और मेजर किलर का इंटीग्रेशन है, तो वो आपको इधर एक्सटर्नल टूल्स में मिलेगा। आप इस पे यानी क्लिक कि अगर करेंगे। हमने इसको मेजर क्लियर कहीं भी डाउनलोड किया हो, चाहे लोकल सिस्टम पे किया हो या सी ड्राइव डी ड्राइव कहीं भी हो आपके सिस्टम पे, वो सी ड्राइव यहाँ और पे डी ड्राइव भी इंटीग्रेट आपके है। लोकल सिस्टम पे ही होती है ना। हाँ 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 हाँ, ठीक है, ठीक है। अब हम इस ऑप्शन को एक्सप्लोर करेंगे, सिंगल रिपोर्ट सिंगल डेटा सेट। मैंने इस पे क्लिक किया, इसने ये मेरे को पूरा पेज खोल दिया मेजर किलर का। ये बाय डिफॉल्ट आता है कनेक्टेड लोकल होस्ट। इसमें आप अपनी रिपोर्ट को सेलेक्ट करेंगे इस ड्रॉप डाउन से, क्योंकि ये आपका डेटा सेट इसी रिपोर्ट को पॉइंट कर रहा है, राइट। और आप सीधा सीधा इस पर रन पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए सर, सिर्फ आपका क्वांटिटी और सेल्स यूज हो रहा था रिपोर्ट में। हमने अपने पावर बीआई में सेल्स और क्वांटिटी यूज की थी, राइट, इस डेटा में से। और कुछ कॉलम यूज नहीं किया था, राइट। ये देख रहे हैं ग्रीन कलर में सेल्स और क्वांटिटी। कोई हमने फिल्टर में कुछ यूज नहीं किया था, कुछ भी मेजर यूज नहीं किया। इनफैक्ट हमने ये जो दो कॉलम बनाए थे, डीएम कॉलम और पीक्यू कॉलम, ये भी हमने कहीं यूज नहीं किया था। तो मेजर किलर ने आपको क्या निकाल के दिया, क्वांटिटी और सेल्स, वो रेड में मार्क नहीं है, तो उसके आगे येस लिखा हुआ है। येस का मतलब है यूज्ड। यूज मतलब ये आपके डेटा में यूज हुआ है। ठीक है, अब आप देख रहे हो पीक्यू कॉलम भी है यहाँ पे हमने जो बनाया था, और डीएम कॉलम भी है यहाँ पे। वो नो इसलिए लिखा है क्योंकि हमने उसको यूज ही नहीं किया, कहीं पर भी किसी भी पेज पे यूज नहीं हुआ। अब आप इसके अगर प्लस साइन पे क्लिक करेंगे तो आपको लिखा हुआ दिखेगा यूज्ड इन कॉलम। ठीक है, सेल्स पे क्लिक करेंगे तो यूज्ड इन कॉलम, और यूज्ड इन कौन से पेज पे भी है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि बाकी के कॉलम इस रिपोर्ट के हिसाब से हमारे मतलब के नहीं है, क्योंकि वो यूज ही नहीं हो रहे हैं। ये मैं सबसे बेसिक एग्जांपल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी एक सिंगल रिपोर्ट में मैंने सिंगल ये दोनों कॉलम्स यूज किए हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे दो ऑप्शन है, किल मेजर्स किल कॉलम्स। सबसे पहले आप क्लिक करेंगे किल कॉलम्स पे, और इसमें क्लिक करेंगे किल ऑल अनयूज्ड कैलकुलेटेड कॉलम्स। इस पे क्लिक किया। अब ये पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, आप बोलेंगे यस। ठीक है, अनयूज्ड कैलकुलेटेड कॉलम्स हैव बीन डिलीटेड। अब देखो डीएम कॉलम हमारा अनयूज्ड कैलकुलेटेड कॉलम था, राइट। सही कह रहे हैं। सही ठीक है। है, क्योंकि हमने ये डेटा मॉडल पे बनाया था तो इसलिए इसको हम कैलकुलेटेड कॉलम बोलते हैं, तो इसने ये रिमूव कर दिया। आपको नजर आ रहा है डीएम कॉलम यहाँ पर आ रहा है नजर, पर इसने ये डिलीट कर दिया है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, किल अनयूज्ड मेजर्स। अगर आपका कोई ऐसा मेजर है जो यूज नहीं हुआ, पर हमने मेजर तो कोई बनाया नहीं, फिर भी हम इसको सेव फॉर सेट के लिए क्लिक कर देंगे। तो इसने क्या बोला, नो मेजर्स लेफ्ट टू किल, यानी हमारा कोई भी ऐसा मेजर नहीं है जिसको हमें किल करना है या हटाना है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि जब ये कॉलम्स आपके यूज ही नहीं हो रहे हैं तो आपको फायदा ही नहीं है इनको मॉडल में रखने का, राइट। आपके मॉडल में तो सिर्फ सेल्स और क्वांटिटी का कॉलम रहना चाहिए जो यूज हो रहा है आपके रिपोर्ट में। बाकी सारे कॉलम्स अगर आप देखते हो फिल्टर अनयूज्ड, तो ये देखो इनका साइज 45, 17, 15, 387, ये सारे साइज आप इन साइजेस से गेट रेड कर सकते हो। तो आप क्या करेंगे, किल कॉलम्स पे जाएंगे और आप बोलेंगे न्यू एम कोड फॉर अनयूज्ड कॉलम्स, मुझे नया एम क्वेरी कोड दे दो। क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप अपनी टेबल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप अप्लाई कर देंगे। देखिए
अप्लाई करने के बाद उसने ऑटोमेटिकली एक नया स्टेप ऐड कर दिया, कॉलम्स रिमूव्ड बाय मेजर किलर। ये सारे कॉलम्स जो हमारे यूज नहीं हो रहे थे, वो सारे के सारे कॉलम्स का उसने एक स्टेप बना दिया। इनफैक्ट उसमें देखो PQ कॉलम भी यूज नहीं हो रहा था, राइट, जो हमने पावर क्वेरी में बनाया था, वो भी इसने इसमें डाल दिया, क्योंकि वो यूज ही नहीं हो रहा। ठीक है जी, आप इसको कॉपी करेंगे, कॉपी एम कोड, इसको मिनिमाइज करेंगे, इसको मिनिमाइज करेंगे, वापस अपने होम टैब पे जाके ट्रांसफॉर्म डेटा पे आएंगे, ट्रांसफॉर्म डेटा। ठीक है जी, अब उसके बाद आप एडवांस एडिटर पे जाएंगे, कुछ नहीं करना, इस एडवांस एडिटर को हटाएंगे और जो वहां से एडवांस एडिटर कॉपी किया उसको पेस्ट कर देंगे। तो यहां तक के जो स्टेप्स हैं वो सेम है पुराने वाले, पर ये वाला जो स्टेप है ये मेजर किलर ने किया है, तब इसका नाम भी यही है, कॉलम्स रिमूव्ड बाय मेजर किलर। ठीक है, और इसको आप डन कर देंगे। अब देखिए, डन करने के बाद क्या हुआ, आपके रिपोर्ट में सिर्फ कैटेगरी यूज हो रहा था, सेल्स यूज हो रहा था और क्वांटिटी यूज हो रहा था, क्योंकि क्वांटिटी आपने, एक मिनट, क्वांटिटी कहाँ यूज हो रहा था, क्वांटिटी हमने बनाया था, राइट, उसमें नया एक कॉलम बनाया था। वही मैं देख रहा था कि क्वांटिटी अगर आप देख रहे हैं तो वहां पे दो चीजें यूज हो रही हैं, सेल्स और कैटेगरी। भाई अगर आप खोलोगे कैनवस तो उस पे लगेगा, एक मिनट, इसके बेस पे हमने एक नया कॉलम वहां क्रिएट किया था, कैलकुलेटेड कॉलम। हाँ, इसके बेस पे नया किया था, मैं एक बार वही देख रहा हूँ कि नया कॉलम बनाया था, तो क्वांटिटी को तो हमने यूज किया ही नहीं। DQ कॉलम जो था, हमने एक DM कॉलम बनाया था, राइट, DM कॉलम कहाँ है, तो डिलीट कर दिया आपने? हाँ वो डिलीट कर दिया, सब वो चल डिलीट चुका है कर, ना। हाँ वो अच्छा, डिलीट कर समझ दिया। गया समझ, आपने डिलीट तो कर दिया पर उसको रीसेट नहीं किया, क्या नाम है, रिफ्रेश करना था मेजर किलर को आपको डिलीट करने के बाद। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, अपने मेजर किलर पे वापस आता हूँ, इसको ये करता हूँ और मैं मेजर किलर पे वापस आता हूँ यहाँ पे, और इसके Reset बाद मैं इसको दोबारा हाँ। रन करता हूँ। ठीक है, अब आप इसमें देखेंगे कि क्वांटिटी का कॉलम यूज नहीं हो रहा है, तो अब ये क्वांटिटी का कॉलम हटा देगा। अब दिखाइए, ठीक जाइए है, किल पे जाइए, किल करिए। अब मैं जाता हूँ किल पे, किल कॉलम्स पे, न्यू एम कोड, और ये मैं अपनी टेबल सेलेक्ट करता हूँ, इस पर अप्लाई करता हूँ और कॉपी एम कोड करता हूँ। वापस मैं अपनी पावर क्वेरी में आता हूँ, ट्रांसफॉर्म डेटा पे आता हूँ और एडवांस एडिटर में आता हूँ और इस नए कोड को पेस्ट कर देता हूँ और डन कर देता हूँ। अब देखिए, सिर्फ मेरे पास कैटेगरी और सेल्स रह गया, क्वांटिटी हट गया। ठीक है जी, तालियां तालियां। अब मैं इसको क्लोज एंड अप्लाई करता हूँ। क्लोज एंड अप्लाई करने के बाद आप देखेंगे सिर्फ मेरी रिपोर्ट में कैटेगरी और सेल्स दिखेगा और सारे कॉलम्स रिमूव हो गए। ठीक है, अब इसके बाद मैं होम पे जाके इस टेबल, इस रिपोर्ट को दोबारा पब्लिश कर देता हूँ, इस डेटा सेट को। तो डेटा सेट पब्लिश होगा, राइट, मेजर किलर पे आया, सेलेक्ट किया, रिप्लेस कर दिया, क्योंकि केस 1 के नाम से ही कर रहा हूँ। गॉट इट। नाउ मैं आता हूँ वापस यहाँ पे, सर्विस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, इस पेज को। अब ये देखिए, ये केस 1 मेरा नया वाला डेटा सेट है। ठीक है, मैं पहले रिपोर्ट ओपन कर लेता हूँ। रिपोर्ट आपकी ब्रेक नहीं हुई, क्योंकि कैटेगरी और सेल्स तो हमने रिमूव ही नहीं किया था, वो ऐसे का ऐसा है। और अगर मैं वापस आता हूँ तो मैं आपको डेटा सेट भी दिखा देता हूँ, जो नया डेटा सेट है उसमें सिर्फ 2 ही कॉलम्स होंगे, ये देखो, कैटेगरी और सेल्स। ठीक है, इसका साइज अब भी कम हो गया होगा। साइज भी कम हो जाएगा और इसका रिफ्रेश टाइम भी कम हो जाएगा। तो अगर अब मैं मान लो इस केस 1 को यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ, फिर से तालियां। ठीक है, देखिए सर 113 KB हो गया, 742 KB से 113 KB। अरे वाह वाह वाह, तो बहुत ही बढ़िया। हाँ, क्योंकि उसमें हम केवल बहुत ही मतलब 2 ही कॉलम यूज कर रहा था, बाकी जितने भी अन्य चीजें हटा दी हमने। सब चीजें हटा दी। क्या बात है। सर मतलब अभी तक कोई एक चीज समझ में आई है कि अगर आप एक चीज किल करते हैं तो उसके बाद दोबारा रीरन जरूर करें, बिल्कुल तो दैट आपके पास करेक्ट पिक्चर आ जाए दोबारा। बिल्कुल। ठीक है, क्लियर है। सर बहुत ही कोई बढ़िया। क्वेश्चन किसी को? नहीं, रिएक्शन देना चाहेंगे, तालियां, मजा आ गया। स्टैंडिंग ओवेशन। ये वो दे नहीं सकते
ठीक है, अब बात करते हैं एक कॉम्प्लेक्स केस की। सिंगल रिपोर्ट सिंगल डेटा सेट का ही केस लेंगे, क्या मल्टीपल मैं का नहीं पूछ सकता लेंगे। हूँ कुछ? हाँ हाँ राकेश जी बिल्कुल, आपके क्वेश्चन मैं का कह रहा हूँ वेट कि था। मैं कह रहा हूँ कि आपने कहा कि अनयूज जितने कॉलम है, मेजर्स हैं, उनको डिलीट कर दो, ठीक है, डेटा मॉडल से, बिकॉज वो डेटा स्पेस ले रहे हैं सब, ठीक है। अब मैंने तो कर दिया, पर मेरा बॉस आया, करे भाई यार तेरा डेटा मेरे पास था ना, वो डेटा था, मुझे अब ये वाला चाहिए, तो क्या इसके लिए कोई बैकअप बनाएगा या ऐसे ही कुछ करेंगे, कुछ उसके लिए आगे आगे का स्टेप? सर सपोज आगे मुझे का किसी कॉलम को रिकॉल करना हो, किसी मेजर्स को मुझे रिकॉल करना हो, ठीक ना, बिकॉज एक्चुअली मेरे मैनेजर के माइंड में आ गया कि भाई मुझे वो चाहिए अब, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? सर रिकॉल नहीं कर सकते, तो उसके लिए बस एक ही ऑप्शन है कि जो भी नया स्टेप ऐड हुआ है पावर क्वेरी एडिटर में, अगर आपको कोई कॉलम जो है वो वापस लेकर आना है, तो आप पावर क्वेरी एडिटर में उस स्टेप में से उस कॉलम का नाम हटा दो। ठीक है, पहले हम्म केस में वो मिल जाएगा। हम्म मेजर्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि मेजर आपके पावर क्वेरी एडिटर में, मतलब आपको पता ही है कि जो हमने डेटा मॉडल पे बनाया है वो आपको पावर क्वेरी एडिटर में नहीं दिखता है, पर जो पावर क्वेरी पे बनाया है वो मॉडल में दिखता है। करेक्ट। तो दूसरा स्टेप ये है कि मेजर्स आपको नहीं दिखेंगे, तो एज अ बेस्ट प्रैक्टिस आपको वर्जन कंट्रोलिंग करनी होगी। सो वर्जन कंट्रोलिंग से क्या होता है कि आपने, लेट से आपकी एक ओरिजिनल फाइल थी, आप कहते हो कि भाई मेरे को ऑप्टिमाइज करके ये वाली फाइल बनानी है जिसमें मेरे को ये कॉलम्स मेजर्स हटाने हैं, तो आप अपने वर्जन कंट्रोल के हिसाब से अपनी ओरिजिनल फाइल तो रखेंगे ही रखेंगे, उसके ऑन टॉप इसका एक नया वर्जन बनाएंगे। तो कभी भी अगर आपको प्रीवियस वाला वर्जन लेने तो हैं तो मेरा आप ले काम क्या सकते हैं। होगा इस कंडीशन में कि 2 मैंने काम करना शुरू कर दिया, उस कंडीशन में भी तो मेरा ये स्पेस बढ़ाएगा? एक मैंने वर्जन डेटा मैंने रखा और एक मैंने काम करने वाला रखा, सर तो 2 चीजें वर्जन हो रही है। हाँ, तो वर्जन वो कंट्रोल ना रिपोर्ट्स अलग अलग पावर भी होंगी, अच्छा। नहीं। अलग अलग और पावर बीआई रिपोर्ट्स होंगी वो। हम्म और दूसरी बात है, वर्जन कंट्रोल आप कभी भी पावर बीआई वर्क स्पेस में नहीं करते हैं। वर्जन हम्म कंट्रोलिंग या तो शेयर पॉइंट पे होती है या गिटहब कंट्रोल पे होती है। तो वहां बिल्कुल। पे आपको दूसरा स्पेस एलोकेट किया जाता है जहां पे आप अपने वर्जन्स को बना सकते हैं। सो लेट्स से कि भाई आपकी ओरिजिनल फाइल थी ORG के नाम से, आपने नई फाइल बनाई वर्जन 1, उसी को वर्जन 2, उसी का वर्जन 3। तो ये जितनी भी फाइल्स है ना, ये आपके गिटहब पे या शेयर पॉइंट पे पड़ी रहेंगी, और आप कभी भी किसी टाइम पे भी जाके अपने प्रीवियस वर्जन को लेकर आ सकते हो। अच्छा या राहुल जी, ये सिर्फ उसी में काम करेगा जो इतना भी इंपोर्ट मोड में होता है, उसी में? डायरेक्ट क्वेरी में तो होगा नहीं ना? सर डायरेक्ट क्वेरी में भी करता है। डायरेक्ट क्वेरी में एक सेशन और लूंगा, एक्चुअली मेरा गेटवे नहीं चल रहा था आज, इसलिए मैं नहीं कर पाया, पर डायरेक्ट क्वेरी में भी करेगा। तो डायरेक्ट पर क्वेरी में डायरेक्ट जो क्वेरी में आप अगर रिमूव कैलकुलेटेड होता है तो कॉलम नहीं कहाँ बना से सकते। करेगा? हाँ, बना सकते हैं सर, बना सकते हैं। डायरेक्ट पहले क्वेरी अलाउड में। नहीं था, पर अब अलाउड है। ओके ओके, ठीक है। मैं इसका एक सेशन डायरेक्ट क्वेरी पे भी दे दूंगा। आज के लिए मैंने इंपोर्ट मोड रेडी किया है, पर डायरेक्ट क्वेरी पे भी मैं एक सेशन दे दूंगा इसका। ठीक है देखा जाए तो डायरेक्ट क्वेरी पे भी सेम ठीक ऐसे है ही यूज करना जैसे आप एसपीएक्स पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अब कुछ मेरा खास फर्क नहीं दूसरा, आएगा। ठीक है, अब राहुल जी मेरा एक क्वेश्चन, हाँ जी बताइए। क्वेश्चन ये है कि जैसे हम वहाँ पे डिलीट कर रहे हैं ना सेलेक्टेड कॉलम्स को, तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम, मतलब अभी तो कम्प्लीटली जो नो यूज है हमने उन्हें डिलीट किया, राइट, वो स्टेप था। सिर्फ सेलेक्टेड वाले ही हम डिलीट करना चाहें, हम चाहें कि सारे डिलीट ना हो, अगर सारे हमारा काम। डिलीट में अ, एक बार देख लेते हैं, मैंने नहीं फिगर आउट किया, बट अगेन गुड कॉल आउट। देख लेते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है ना कि हम पोटेंशियली ये प्रोस्पेक्ट ले रहे हैं कि भाई आज तो हम डिलीट कर देंगे, बाद का एफर्ट बचाने के लिए इसको छोड़ देते हैं, बाकी सबको डिलीट कर देते हैं, क्योंकि आगे ये कभी भी काम में आ सकते हैं। पर मेरे हिसाब से वो नहीं होता है, क्योंकि जब उसने एक बार स्कैन कर दिया तो वो आपकी करंट रिपोर्ट के हिसाब से पूरा स्कैन कर देता है, और वो सब कुछ करंट बेसिस पे बताता है, प्रोस्पेक्ट के बेसिस पे या वो फिजिबिलिटी नहीं देगा कि आप इस कॉलम को अभी के लिए छोड़ सकते हैं। पर एक बार चेक कर लेते हैं। अभी मैंने दोबारा अपनी पावर बीआई खोली, नई फाइल, उसमें मैं दोबारा ऑर्डर्स लेकर आ रहा हूँ और लेट से पीपल लेकर आ रहा हूँ। ये 2 टेबल्स हैं और मैं इसको लोड कर दे रहा हूँ।
ठीक है जी, मैंने कोई कॉलम नहीं बनाया है अभी, इसमें कोई मेजर नहीं बनाया है, ऐसे का ऐसा डेटा लोड किया। मैं रिलेशनशिप व्यू में आता हूँ और मैं देखता हूँ इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप है। वो है एक्चुअली, ये मेरे को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा क्योंकि इसने वो नहीं लिया है फर्स्ट रो एज हेडर। तो मैं ट्रांसफॉर्म डेटा पे आता हूँ, ठीक है, और पीपल के टेबल पे आता हूँ। पीपल के टेबल पे यहाँ पे क्लिक करके यूज फर्स्ट रो एज हेडर्स, और अब इसको क्लोज एंड अप्लाई करता हूँ। ठीक है, रिलेशनशिप बन गई। रिलेशनशिप किसके बीच में है, मैं एक मिनट, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ना, सॉरी, ये रहा, शो द डेटाबेस पिन रिलेटेड फील्ड्स। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये दोनों ऊपर आ गए, ठीक है, रीजन का रीजन के साथ रिलेशनशिप है। मैं दिखा देता हूँ, पीपल टेबल में पर्सन है, रीजन है, और ऑर्डर्स टेबल में भी आपका एक रीजन का कॉलम है, ये रहा। ठीक है जी, अब मैं आता हूँ रिपोर्ट पे। अब रिपोर्ट पे मैं कहता हूँ कि भाई जब मेरी डिमेंशन टेबल फैक्ट टेबल को फिल्टर कर रही है, तो एज अ बेस्ट प्रैक्टिस मैं रीजन तो लेता हूँ अपने इस टेबल से, और इसकी सेल्स जो है मैं लेता हूँ अपनी फैक्ट टेबल से। ठीक है, सेम वैल्यू आई 2297, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, वैल्यूज। ठीक है, अब आप ये देखेंगे कि मेरे ये दो जो कॉलम से, ये अलग अलग दो टेबल से आ रहे हैं। रीजन आ रहा है मेरा पीपल टेबल से, सेल्स आ रही है मेरी फैक्ट टेबल से, क्योंकि स्टार स्कीमा है, डिमेंशन टेबल ये है, फैक्ट टेबल ये है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि भाई अभी भी मेरे को मेजर किलर चलाना है, क्योंकि सिनेरियो ये भी हो सकता है ना, इससे पिछले सिनेरियो में तो मैंने सिर्फ एक ही टेबल लेकर आया था, पर मोस्टली डेटा मॉडल में क्या होता है कि स्टार स्कीमा होता है या स्नोफ्लेक स्कीमा होता है, तो वहां पे आपकी एक फैक्ट टेबल होती है और मल्टीपल डिमेंशन टेबल होती हैं। तो आप मोस्टली सारे जो कॉलम्स लाते हैं वो डिमेंशन टेबल से लाते हैं, और जो ये आपके एग्रीगेटेड वैल्यूज या जो फैक्ट वैल्यूज होते हैं वो फैक्ट टेबल से लाते हैं। तो उस पे भी तो मेजर क्लियर चलना चाहिए, राइट? कभी वो गलती से डिलीट कर दे तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी, रिपोर्ट ब्रेक हो जाएगी। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको सेव करूंगा दोबारा, लेट्स से केस 2 के नाम से सेव कर दिया, पब्लिश किया मेजर किलर में। ठीक है, गॉट इट। अब इसके बाद मैं आ गया इधर सर्विस पे वापस, इसको मैंने पेज को रिफ्रेश किया, केस 2 मेरा यहाँ पे आ गया। मैं पहले रिपोर्ट ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए रीजन आ रहे हैं, सम ऑफ सेल्स आ रहे हैं, एडिट करके मैं आपको दिखा देता हूँ। रीजन मेरा देखो पीपल टेबल से आ रहे हैं, सेल्स मेरी ऑर्डर टेबल से आ रही है। ठीक है, अब मैं इसको, सॉरी डोंट सेव कैसे होते हैं, अच्छा ठीक है छोड़ देते हैं इसको। मैं वापस अपने इधर आ जाता हूँ मेजर किलर वर्कस्पेस पे। इसका मैं डेटा सेट भी दिखा देता हूँ आपको। ये दोनों टेबल हमने लाए थे, ऑर्डर्स में आप देख रहे हैं सारे कॉलम्स हैं ऐसे के ऐसे, और पीपल में भी आप देख रहे हैं दोनों कॉलम्स ऐसे के ऐसे हैं, मैंने कुछ नहीं किया अभी। ओके, अब मैं वापस आता हूँ यहाँ पे और एक्सटर्नल टूल्स पे जाता हूँ, मेजर क्लियर रन करता हूँ। ये ओपन होगा, ये मेरे को प्रॉम्प्ट एक्चुअली नए वर्जन के लिए बोल रहा है, तो मैं अभी के लिए इग्नोर कर रहा हूँ। ये भी सिंगल रिपोर्ट सिंगल डेटा सेट है, क्लिक किया, ये मेरी, अच्छा एक बार इसको, एक्चुअली ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जब आपने एक बार फाइल बना दी तो आपको उसको बंद करके ओपन करना पड़ेगा और तब मेजर किलर ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो ये देखो हमारी फाइल का नाम केस 2 है, ये केस 2 नहीं दे रहे हैं यहाँ पे। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है कि आपको हमेशा जब फाइल बना दी है डेस्कटॉप पे, आप उसको सेव करके बंद करेंगे और उसके बाद मेजर किलर रन करेंगे। मैं वापस आया, इसका केस 2 का साइज देख लीजिए 667 KB है। जितनी देर में ये ओपन हो रही है तो मैं यहाँ पे केस 2 लिख देता हूँ, इसका 667 KB है, और न्यू साइज इसका कितना था 115, इसका देख लेंगे कितना आता है। ठीक है, सेम वही है, रीजन सेल्स। अब आप एक्सटर्नल टूल्स पे जाएंगे, मेजर किलर पे क्लिक करेंगे,
आप इस पे सिंगल रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे दोबारा, यहाँ पे अब आपको देखो केस 2 आ जाएगा, क्योंकि ये आपकी रिपोर्ट का नाम यही है, ठीक है। अब इसको रन करेंगे। अब देखिए रीजन इसने नहीं हटाया, और रीजन में इसने दोनों नाम दिए, क्योंकि एक रीजन आपके डिमेंशन टेबल में है, ये रही पीपल वाली डिमेंशन टेबल है, और दूसरा रीजन आपकी ऑर्डर्स टेबल में है। तो हमें पता है अगर रिलेशनशिप है दोनों में, तभी तो हम रीजन के अगेंस्ट में सेल्स लेकर आ पा रहे हैं। अगर रिलेशनशिप ही नहीं होती पहली बार डिमेंशन और फैक्ट में, तो हमें पता ही नहीं चल पाता कि मतलब सब सारी सेल्स के आगे सेम वैल्यू देता। तो इसलिए इसने इन दोनों रीजन्स को नहीं डिलीट किया या नहीं हाईलाइट किया। अब इस पे प्लस पे साइन करेंगे तो ये देखिए क्या लिखा है, यूज्ड इन ऑर्डर्स एंड पीपल, दोनों के बीच में एक्टिव रिलेशनशिप है, ऑर्डर्स और पीपल के बीच में। और इस रीजन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी वो बता रहे हैं कि भाई ऑर्डर्स की टेबल और पीपल की टेबल में ये कॉलम है, ये दोनों एक्टिव रिलेशनशिप है, इसलिए उसको वो डिलीट नहीं कर सकता। और सेल्स, क्योंकि सेल्स यूज हो रहा है, सेल्स हम रीजन के अगेंस्ट में लेकर आए थे, तो इसने ये नहीं किया। अब बात करते हैं जो दीप्ति ने बोला था कि अगर हमें कोई कॉलम नहीं डिलीट करना, फॉर एग्जांपल बात के लिए यूज करना है, तो मैं कहीं आउटसाइड क्लिक करता हूँ और एक्सपैंड, नहीं सर, ओ नहीं दीप्ति जी, कोई ऑप्शन नहीं है। अगर इसने अभी रिपोर्ट में करंट सिनेरियो में आइडेंटिफाई कर लिया कि ये सारे कॉलम्स यूज नहीं हो रहे हैं, तो वो इनको करंट सिनेरियो में डिलीट करेगा। एक बार राहुल ये नेम पे क्लिक करना ऊपर, शायद ड्रिल डाउन में वहां पे कॉलम का नेम आ जाए। और अच्छा यहाँ पे रिपोर्ट यूज्ड इन, ओके। और वो जो एक्सपैंड के लेफ्ट में जो एक बना हुआ डस्टबिन, ये तो करंट सर्च टेक्स्ट को डिलीट करेगा, जो यहाँ पे आप सर्च जो करेंगे। फिल्टर अनयूज्ड दिख रहा है वो क्या है? जो भी अनयूज्ड है वो सारे फिल्टर हो गए, रेड वाले जितने भी है ना वो सारे फिल्टर हो गए। मतलब यूज में येस और नो लिखा हुआ आ रहा था ना, तो फिल्टर अनयूज में जितने भी नो वाले हैं वो सारे दिख गए। वाला दिखा रहा है। हाँ अनयूज वाला, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, दोबारा जाएंगे किल। राहुल एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन ये था कि अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे रिलेशनशिप बनाया होता, जैसे हमने मतलब हाँ रिलेशनशिप बना हुआ है पीपल और ऑर्डर के बीच में, जैसे आपने बनाया है, लेकिन हमने विजुअल में हमने रीजन और सेल्स दोनों एक ही टेबल, मान लीजिए ऑर्डर टेबल तो डिलीट कर देगा, डिलीट कर देगा, डिलीट कर तो देगा। फिर तो वो तो पीपल को ही डिलीट कर देगा ना। फिर वो पीपल को ही डिलीट कर देगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो आपका डिमेंशन जो पीपल से आनी चाहिए थी वो फैक्ट टेबल से ही आ रही है ना। रीजन का कॉलम जो वहां से आना चाहिए था डिमेंशन टेबल से, वो वहां से ना आके आपके ऑर्डर्स टेबल से ही आ रहा है, तो अल्टीमेटली वो यूज ही नहीं हो रहा, तो उसको कर देगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, लेट्स से ठीक है, पहले जाते हैं किल मेजर्स पे और इसमें करते हैं किल अनयूज मेजर्स। वैसे हमारा कोई मेजर ही नहीं है। हाँ जी राहुल जी, क्या हम राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं क्या? राइट क्लिक करके सर नहीं। ओके, नहीं तो उससे क्या होगा, फिर हम सेलेक्टेड चीजें डिलीट कर सकते हैं बस। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, राइट क्लिक पे नहीं। ये एक्चुअली जिनको इसने फिल्टर कर दिया यहाँ पे, इसके आगे नो दे दिया, तो ये यूज्ड वाला चीज इसके साथ इंटीग्रेटेड है, तो जहां जहां पे उसको नो दिख जाएगा उनको तो ये डिलीट कर ही नहीं सकता, ना मैनुअली और ना इसके बेसिस पे। ठीक है, मेजर्स पे हमने क्लिक किया, कोई मेजर ही नहीं थे तो इसलिए कुछ नहीं डिलीट किया। कॉलम्स पे क्लिक किया, कॉलम्स पे इसको कुछ नहीं मिले क्योंकि हमने कोई भी कैलकुलेटेड कॉलम नहीं बनाया था। पर पावर क्वेरी तो ये हमको नहीं देगा, राइट, क्योंकि पावर क्वेरी में तो जो भी है कॉलम्स वो हमारे डेटा सोर्स से आ रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, किल कॉलम्स पे जाएंगे और बोलेंगे न्यू एम कोड फॉर अनयूज्ड कॉलम्स। अब ये देखिए इसमें दोनों टेबल्स दे दी, क्योंकि मेरे डेटा सेट में दोनों टेबल्स थी। तो पहले मैं ऑर्डर्स टेबल देखता हूँ और ऑर्डर टेबल में अप्लाई करता हूँ। अप्लाई कर दिया, इसको मैं कॉपी करूंगा, ठीक है, अपने पावर बीआई में वापस जाऊंगा, ऑर्डर्स टेबल के ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाऊंगा, एडवांस एडिटर पे क्लिक करूंगा, ठीक है, पुराना एडवांस एडिटर हटा के पेस्ट कर दूंगा नया, ये नया स्टेप ऐड हो गया और इसको डन कर दूंगा।
आप देखेंगे सिर्फ रीजन और सेल्स रह गया। रीजन इसलिए इसने रखा क्योंकि रीजन के रिलेशनशिप है पीपल के साथ, और सेल्स तो हमारा यूज हो ही रहा है। ठीक है जी। अब वापस आता हूं मैं मेजर किलर पे, क्योंकि हमें ये सेम चीज दूसरे के लिए भी रन करनी है, राइट। अब मैं वापस आया ऑर्डर्स, एक मिनट, ये पुराने वाला वर्जन है मेजर किलर का। हाँ, ये ऑर्डर्स का था। अब ये पीपल में गया, अप्लाई किया, ठीक है, कॉपी एम कोड किया, वापस आया यहाँ पे अपने पीपल के टेबल में गया, एडवांस एडिटर पे गया, इसको नए एम कोड को पेस्ट किया, डन। अब आप देखेंगे उसमें वो जो पुराने वाला कॉलम था, ये वाला पर्सन का कॉलम तो यूज ही नहीं हो रहा था ना कहीं पर भी, पर रीजन का कॉलम की तो रिलेशनशिप थी फैक्ट के साथ, तो इसलिए उसने पर्सन को उड़ा दिया, रीजन को ऐसे कैसे रख दिया। अब आप इसको क्लोज एंड अप्लाई कर दीजिए। अब क्लोज एंड अप्लाई करने के एक केस ऐसा भी तो हो सकता है कि कभी कभी हम क्या करते हैं की कॉलम बनाते हैं विद कंकैटिनेशन ऑफ 2 और मोर कॉलम्स, तो वो उनको भी रखेगा क्या? हाँ, कैलकुलेटेड कॉलम रहेगा ना वो, अगर वो यूज हो रहा है कहीं पर भी तो वो रहेगा। ठीक है, ठीक है। अब ये देखो राहुल जी, मतलब से क्या बताया था आपने, मान लीजिए कोई कैलकुलेटेड कॉलम है और उसको हमने डिलीट करने के बाद यूज आया है, तो उसके लिए मतलब हमको अलग से सेव करना पड़ेगा, ये कुछ नहीं पड़ेगा, ये बताया था हाँ आपने। हाँ, ये आपको रोल बैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने रिपोर्ट पे वो उड़ा दिया तो वो उड़ गया। जो पावर क्वेरी में बनाया है उसको आप रोल बैक कर सकते हो, क्योंकि पावर क्वेरी का जो कॉलम है वो आपके स्टेप में से रिमूव होता है, ओके, हाँ, तो वो आप पावर क्वेरी के एम कोड से हटा सकते हो, पर जो कैलकुलेटेड कॉलम है वो नहीं रोल बैक कर सकते। ओके ओके। कोई क्वेश्चन सर? साइज दिखाइए। हाँ, साइज अब दिखाता साइज हूँ इसका। अब मैं इसको फाइल करके इसको सेव कर देता हूँ, और मैंने एक्चुअली इसको पब्लिश नहीं कर रहा, क्योंकि पब्लिश ना करने के बाद भी देखो रिपोर्ट ब्रेक नहीं हो रही है, राइट। और आपको मैं कॉलम्स दिखा देता हूँ, यही 2 रह गए इसमें, और यहाँ पर भी 1 रह गया। ठीक है, सेव करके बंद कर दिया इसको मैंने, और मेजर क्लियर बंद कर दिया। अब मैं केस 2 का साइज देख लेते हैं, कहाँ पे सेव किया था। देखिए सर 116 KB, और पहले कितना साइज था 667, कितना ड्रॉप अरे हो गया। वाह वाह वाह, तालियां तालियां। तो ये हो गया करंट माइनस बेस डिवाइडेड बाय बेस। सर 82% से साइज रिड्यूस हो गया डेटा सेट का। ओह माय गॉड। ये तो मैं सबसे सिंपलेस्ट केस बता रहा हूँ, मेरा तो रियल लाइफ सिनेरियो है कि मेरा 793 MB का डेटा सेट 535 MB का हो गया था, और जो इसका रिफ्रेश टाइम था 40 मिनट, वो सिर्फ 19 मिनट रह गया था। अरे वाह वाह, ये तो बहुत ही ड्रास्टिक चेंज है। और हमारे केस में तो प्रॉब्लम ये है कि हम तो हैं ही प्रो लाइसेंस पे, तो प्रो लाइसेंस पे तो वैसे लिमिट 1 GB की होती है, पर भाई वही होता है ना, घड़ बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो आप अगर हर डेटा सेट पे ये चीज अप्लाई कर दोगे, और हर डेटा सेट को आप लेट से 70% या 80% से साइज गिरा दोगे, तो वो आपके लिए बेनिफिट है, राइट, क्योंकि और वर्क स्पेसेस भी हैं। राकेश सर, एक तरीके से वी कैन सेव द कॉस्ट कि भाई 10 GB से ऊपर 1 GB से ऊपर चला जाएगा सही बात तो है। भाई उसको डेटा सेट को नीचे ले आओ, तो क्लाइंट को बोल सकते हैं तेरा कॉस्ट भी बचा रहे हैं। हो नहीं सकता क्या सर? राहुल जी, एक क्वेश्चन वो वर्जन कंट्रोल वाला जो आपने बताया है ना अभी, वर्जन कंट्रोल में मेरा ये क्वेश्चन था, मान लीजिए हमने मेजर और ये कॉलम्स वगैरह डिलीट कर दिए, हमारी रिपोर्ट तैयार हो गई, राइट। अब आपने बताया ना पहले वाले कॉलम्स हमें दोबारा चाहिए, तो आपने कहा था वर्जन रख लेना उसका, उस रिपोर्ट का वर्जन रख लेना। हाँ हाँ, है ना। तो मान लीजिए नई रिपोर्ट में हमने कुछ ऐसी कैलकुलेशंस की जो उसमें नहीं है, पुराने वर्जन में नहीं थी, लेकिन हमने कुछ स्टेप मतलब मान लीजिए कुछ मेजर्स, कुछ कैलकुलेटेड कॉलम अब हमने नई वाली में कर दी जो पुराने वाली में भी नहीं थे। हाँ, तो जो आप नए वाले में कैलकुलेशंस करोगे उसको भी तो आप सेव करोगे ना, तो उसका भी तो वर्जन बनाओगे ना, क्योंकि जो आप मेजर किलर चलाओगे वो इसी फाइल पे कोई चलाओगे भाई, आपका वर्जन। मैं देता हूँ उसका आंसर। मैं समझ गया, आप कह रहे हो कि जो आपने कैलकुलेटेड कॉलम्स बनाया वो तो नए में बनाए होंगे, लेकिन होगा क्या, मेजर क्लियर उसको डिलीट करेगा ही नहीं ना, क्योंकि वो तो यूज हो रहा है, तो वो तो अपनी जगह इंटैक्ट ही रहेगा।
नहीं मान जो लीजिए चीज फर्स्ट टाइम नहीं मैंने रिपोर्ट बनाई, उसमें मैंने जितनी भी कैलकुलेशंस थी, जितना उस टाइम रिक्वायर्ड था डाल दिया। कैलकुलेटेड कॉलम भी थे, मेजर भी थे, यूज हो रहे थे सारे, उसके बचे हुए सारे हमने हटा दिए। लेकिन कुछ टाइम बाद, मान लीजिए 1 साल के बाद, अच्छा उस रिपोर्ट में मैंने बहुत सारी डिलीट करने के बाद बहुत सारी मेजर्स अगेन बनाए नए, और 1-2 साल तक यूज नहीं आया, पुरानी रिपोर्ट के या पुराने कॉलम्स का यूज नहीं आया, जो मेरी फर्स्ट वर्जन था। अब मुझे कॉलम पुराने वाले ही चाहिए, लेकिन मेरी नई रिपोर्ट में काफी सारी चीजें मैंने कैलकुलेशन और ऐड कर दी थी, तो वो सारी तो मुझे फिर पुरानी वाली में भी करनी पड़ेंगी ना, पुरानी वाली रिपोर्ट में। पुरानी वाली रिपोर्ट। बताइए राहुल जी, जवाब दीजिए। अब समझ, मतलब मैं समझा पा रही हूँ क्वेश्चन सही तो से? इसका मतलब फिर ये है कि मेरे हिसाब से ऐसा हो सकता है कि मेजर किलर सबसे लास्ट में यूज किया जाए, जब आप बिल्कुल 100% श्योर हो जाए। अरे ऐसा कुछ नहीं है, आपको टाइम टू टाइम इसको, और जैसे आप एक रिफ्रेश रन करते हैं, टाइम टू टाइम इसको भी रन करिए। जब भी चेंज आता है इसको बीच बीच में करते रहिए। जैसे आपने एक वर्जन बनाया, डिप्लॉय किया, उसके डिप्लॉय करते दौरान एक बार आपको इसको रन करके देख लिया क्या कुछ एक्स्ट्रा करा है क्या, उसके बाद सर्विस पे भेज दिया। उसके बाद क्लाइंट ने कुछ महीनों बाद बोला कि मेरे को और चेंज चाहिए, आपने चेंज कर दिया। या मे भी हो सकता है कि आपने ना किया हो, 2-3 और आपके पीयर्स ने कर दिया हो, ठीक है, वो कुछ महीने बाद किया हो, रिपोर्ट में और चेंज आ गए होंगे। अब उसके बाद आपको अगर लगे कि भाई अब एक बार और चेक कर लेना चाहिए मुझे कि क्या कुछ ऐसा और दोबारा अनयूज्ड ऑब्जेक्ट्स हैं क्या, तो एक बार रीचेक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी जो हट गया है वो दोबारा डालना भी जा सकता है, क्या वर्जन तो मेंटेन कर ही रहे, पुराने वर्जन में डालने की जरूरत नहीं है। अगर आपने वर्जन 3 में कुछ चीजें हटाई हैं, वर्जन 2 में तो थी, 3 में तो हटाए हैं, अब आप चौथे वर्जन में आ गए हैं, अब आपको तीसरा चाहिए, तीसरे वर्जन को चाहिए, तो तीसरे वर्जन को उठा के रोल बैक कर दीजिए, 5वां हो जाएगा वो। ये चेंज मैनेजमेंट के लिए ही तो होता है ये वर्जन कंट्रोल। आपको जब भी कोई पीछे वाला वर्जन चाहिए होता है, कभी भी आगे ला सकते हैं। हाँ आप जी, अकेले से अभी खुद मैं से ही बात कर रहे हैं? अच्छा। नहीं, अभी मैं एक नया यूज केस ले रहा हूँ कि कभी लेट्स से ऐसा एक सिनेरियो है कि मैंने डेटा तो कर लिया इंपोर्ट, ठीक है, कोई कॉलम नहीं बनाया, कोई मेजर नहीं बनाया, और मैंने रिपोर्ट पेज पे भी कुछ नहीं विजुअल ड्रैग एंड ड्रॉप किया, मतलब इस टेबल में कुछ भी यूज नहीं हो रहा, डेटा है पर कुछ भी यूज नहीं हो रहा। तो अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या, मतलब ये मैं भी एक्चुअली अपने लिए ही देख रहा हूँ, पर सबके लिए हो जाएगा प्रैक्टिस। तो क्या ये सारे कॉलम्स डिलीट कर देगा? मतलब आप समझ रहे हो, मेरा केस ये है कि मैंने टेबल तो इंपोर्ट कर ली, पर मैंने विजुअल लेवल पे कोई भी विजुअल नहीं बनाया, मतलब इसमें से ना कोई कॉलम यूज हो रहा है कहीं पर भी, ना कोई मेजर बनाया, ठीक है। तो मैंने इसको डाल दिया है यहाँ पे मेजर कलर एम्प्टी के नाम से। आप देखेंगे ये रिपोर्ट एम्प्टी है, कुछ नहीं है इसमें। अब मैं फिर भी चाहता हूँ कि मेरा मेजर गिलर इस पर रन करके क्या आउटपुट देगा। मैंने इस रिपोर्ट को खोल लिया है, मेजर किलर पे क्लिक किया, सिंगल डेटा सेट ये है, और रन। देखिए कोई भी कॉलम यूज नहीं हो रहा, इसने सारे के सारे मुझे दे दिए, ठीक है। अब एक काम करते हैं, किल पे जाते हैं, क्योंकि कैलकुलेटेड कॉलम और मेजर तो है नहीं, इसलिए मैं उसको डिलीट नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधा इसका नया एम कोड ले रहा हूँ। न्यू एम कोड पे गया, अपनी ऑर्डर्स टेबल सेलेक्ट की, अप्लाई किया, और इसको कॉपी कर लिया। अब देखते हैं कि होता क्या है। यहाँ पे आया, ट्रांसफॉर्म डेटा पे गया, ट्रांसफॉर्म डेटा, एडवांस एडिटर पे गए, इसको पेस्ट कर दिया और डन कर दिया। पूरी टेबल एम्प्टी हो गई। तो टेबल का इंस्टेंस रहेगा, पर सिंस उसका कोई भी कॉलम यूज नहीं हो रहा है, वो सब डिलीट हो जाएगा। अब मैं इसको क्लोज एंड अप्लाई कर देता हूं। सो ये देखो, ये एरर दे देगा कि दिस क्वेरी डज नॉट हैव एनी कॉलम्स विद द सपोर्टेड डेटा, इट विल बी डिसेबल्ड फ्रॉम बीइंग लोडेड टू द मॉडल, कंटिन्यू। तो आपका रिपोर्ट ब्लैंक हो गई। तो जो दीप्ति जी आपका क्वेश्चन था ना कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई टेबल हमने इंपोर्ट तो कर ली है, पर उसमें से कुछ यूज ही नहीं हो रहा,
तो ये वही सिनेरियो था कि ऑर्डर्स टेबल हमने इंपोर्ट तो कर ली, पर उसमें से कुछ यूज ही नहीं हो रहा जब, तो अल्टीमेटली उसने उसको मॉडल में ही नहीं रखा, उसको मॉडल से ही हटा दिया, तो अल्टीमेटली टेबल भी डिलीट कर सकता है ये। मतलब एक तरीके से डिसेबल लोड इनेबल लोड का काम भी यही कर रहा है अब। हाँ बहुत ही बढ़िया, तालियां। सर, और कोई क्वेश्चन नहीं तो मैं फिर सेकंड केस पे जाऊं जो लाइव कनेक्टेड है। नहीं सर, एक काम करेंगे, लाइव वाला और आप नेक्स्ट सेशन में करिए। ठीक है। ठीक है, और एक चीज और है, इसमें एक पेड ऑप्शन भी था, क्या आप उसका देख सकते हैं कि ट्रायल भी अवेलेबल है, ताकि आप ट्रायल नहीं है सर, मिले। मैंने चेक किया था, ट्रायल नहीं है, मैंने चेक कर लिया। अच्छा ये यार ट्रायल, ताकि हम वो तो XMLA वाला भी देख सकेंगे उसका क्या फायदा है, तो ज्यादा सही रहता। एक काम करता हूँ, नेक्स्ट सेशन में लाइव कनेक्टेड वाला कराता हूँ। मजे वेरी बहुत ही यूजफुल बढ़िया। कंटेंट राहुल। राहुल जी, Thank बहुत you so बढ़िया, much. बहुत बढ़िया, मजा आ गया। थैंक यू। राकेश जी के लिए तगड़ा कंपटीशन। अरे नहीं, हम तो राकेश जी के स्टूडेंट ही रहेंगे सर। सर ये पिछले प्रोजेक्ट में मैंने काम किया था ना अभी, इसमें भी मुझे उसने मेजर डिलीट करने को बोले थे, मैंने मैन्युअली डिलीट किए थे। अरे राहुल जी से नहीं मिले यार तुम पहले। अभी 2 दिन पहले ही डिलीट किए मैंने सब, वो मेजर वीजर सब एक एक करके चेक कर रहा था कुछ इम्पैक्ट हो रहा है क्या। सर असली मजा तो तब आएगा जब आपकी लाइव रिपोर्ट्स होंगी, क्योंकि ये तो चलो सिंगल रिपोर्ट का था, एक ही पेज का मैंने दिखाया। मेरे केस में मेरे पास एक डेटा सेट के साथ 42 रिपोर्ट्स कनेक्टेड है, सेल्स का एक डेटा सेट है। उस 42 रिपोर्ट के 42 रिपोर्ट में 13 से 14 पेजेस हैं। अब उस डेटा सेट का साइज 900 MB है। अब वो 900 MB में 304 कॉलम्स हैं, 304 कॉलम्स, और डेटा का वॉल्यूम है 46 मिलियन, 46 मिलियन। अब या तो मैं एक एक रिपोर्ट 42 रिपोर्ट खोलूं और देखूं कि भाई कौन सी चीज यूज नहीं हो रही, और एक तरीका ये है कि मैंने मेजर किलर उस पर रन कर दूं, तो वो 42 की 42 रिपोर्ट्स में से जो 304 कॉलम्स हैं, अगर वो यूज नहीं हो रहे होंगे, वो मुझे तुरंत बता देगा, और मैं सारे कॉलम्स पावर क्वेरी से हटा दूंगा उस डेटा सेट में से। और सिमिलरली मैं अपनी कैलकुलेटेड कॉलम्स मेजर्स हटा दूंगा। तो मेरा आई एम अज्यूमिंग कम से कम, नहीं तो कम से कम 50% का डिफरेंस आ जाएगा डेटा सेट साइज में। तो वो लाइव कनेक्टेड रिपोर्ट के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल है कि आपको एक एक रिपोर्ट ओपन ही नहीं करनी, चाहे 100 हो चाहे 200 हो, बिना रिपोर्ट ओपन किए वो सारी रिपोर्ट स्कैन कर लेगा। यूज केस तो अच्छा है, और आपके सिनेरियो में हेल्प किया है, काफी बढ़िया लग रहा है देखने में। वैसे देखा जाए तो आपका केस काफी एक्सट्रीम था। इतनी सारी रिपोर्टें, हाँ ऊपर एक्चुअली से है कुछ, लाइसेंस भी लिमिटेड है। और सब लाइव कनेक्टेड है। सब लाइव सब कनेक्टेड है, 42 की 42 रिपोर्ट्स। लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। ऐसी सरदर्दी मिलने के लिए इंतजार। लुकिंग फॉरवर्ड। मिलेगी राहुल मिलेगी, बहुत जल्दी मिलेगी। ये मेजर किलर वाला एक बार लिंक शेयर कर दोगे, कहाँ से डाउनलोड करना है? मैं कर देता हूँ अभी, किसी चैट पे कर देना ताकि। मैं कर देता हूँ। शानदार सेशन था, मजा आ गया। थैंक यू वेरी मच राहुल जी। अरे मोस्ट वेलकम सर। राहुल जी नेक्स्ट क्लास डायरेक्ट वाला करवाएंगे क्या? डायरेक्ट कनेक्शन नेक्स्ट सेशन में नहीं आपने बोला है, आप नेक्स्ट सेशन में अब लाइव कनेक्शन और पहले डायरेक्ट क्वेरी और लाइव कनेक्शन बताएंगे, और हाँ जो सर, क्वेश्चन पहले मैं रेज हुए सोच हैं रहा आप हूँ वो भी लाइव करवाइए। कनेक्शन करा दूं, क्योंकि लाइव कनेक्टेड बिना इंपोर्ट का ही मैं सोच रहा हूँ करा दूं, क्योंकि उससे क्या होगा कि मैं एक डेटा सेट बना दूंगा सैंपल सुपर स्टोर वाला, और उसके साथ कम से कम 10 रिपोर्ट्स बना देंगे। एक रिपोर्ट में सारे कैलकुलेटेड कॉलम्स, एक रिपोर्ट में सारे मेजर्स ड्रॉप कर देंगे, एक रिपोर्ट में पेज लेवल फिल्टर, एक रिपोर्ट में रिपोर्ट लेवल फिल्टर, एक रिपोर्ट में विजुअल लेवल फिल्टर, ऐसे 5 रिपोर्ट्स बन जाएंगी। तो उससे वो मेजर किलर आइडेंटिफाई कर लेगा कि कौन सी चीज कहाँ यूज नहीं हो रही, और फिर देखेंगे कि 5 रिपोर्ट्स ब्रेक हुई ही नहीं हुई। कब वो आएगा पेज जनरेटेड रिपोर्ट? पेज जनरेटेड पे काम नहीं करता सर ये। कोई तो करता है, मैंने नाम सुना है, कौन करता है? सर आपको पता लगे तो बताना, पेज जनरेटेड रिपोर्ट पे ऐसा कुछ हो सकता है? मैं नाम सुना है, कोई टेक महिंद्रा में काम करता था। नहीं, राकेश सर नहीं करते थे।
सर बता दो, आप कौन बताएगा? क्या? वो पूछ रहे हैं कि पेजिनेटेड रिपोर्ट। पेजिनेटेड रिपोर्ट में भी ऐसा कोई टूल है जो काम कर जाए और नहीं नहीं, पेजिनेटेड रिपोर्ट भी बता दीजिए मुझे। को पैजिनेटेड रिपोर्ट सीखना है, ये कह रहे हैं। कौन सर बताएगा? 5,000 रेडी कर लो, मैं बता देता हूँ बंदा कौन देगा। अरे सर 5,000 रुपया? अभी तो नया नया बोले जॉब लगी 5,000 है। रुपए में 5,000 रुपए में राहुल जी एक ट्रेनर को जानते हैं, वो आपको सिखा देंगे पैजिनेटेड अच्छा, रिपोर्ट। नहीं आई चाहिए। थिंक 1 महीना लेंगे शायद, 1 महीने में बिल्कुल। 2 महीने से नहीं वो चाहिए। किशोरी। अच्छा 5 दिन दो में मैं सीख लूँ, 5 दिन में सीख लूंगा मैं। 5 दिन में सीख लेंगे आप? ये तो हाँ। बहुत जल्दी हो जाएगा यार। अरे मैं बहुत सर बेकाम का बैठा हूँ, क्या करूंगा? सर ये बात भी सही बहुत है। यूज केसेस आते हैं पेजिनेटेड रिपोर्ट में, बहुत कॉम्प्लेक्स है हाँ। पेजिनेटेड। उसका लेआउट बनाने में ही 5 दिन लग जाते हैं पेजिनेटेड का। अभी यार मैं आज ही से स्टार्ट करता हूँ। नहीं, 5,000 आज से ही कम नहीं करवाओगे आप? 3,000 रुपये नहीं करवाओगे आप? सर मैं 11,000 से 5,000 पे ले आया, मैं और कैसे कम कराऊं? ठीक है ठीक है ठीक ठीक है। तो 5,000 नहीं, कई आप बार मुझसे ले नाम लीजिए। ले चुके हैं। समझिए कौन है। राहुल जी ठीक है ठीक है। ये हमारे 15063 से कोई नहीं बच पाता है। चलिए ठीक है, बढ़िया। हाँ, मैं एक खुशी की बात कहूंगा, मेरे पास 2 हाँ। ऑफर लेटर आ गए हैं, पर मुझे अरे चॉइस वाह, करना किसको लेना है। तालियां नाम बताओ, बताइए बताइए। तालियां बधाई हो। तालियां मैं क्या तालियां, बताऊं? अप्लॉज। अरे कंपनी का नाम बताओ ना, फिर हम क्यों बताएंगे कौन सा बताऊं? चल। अभी जाके बोल दोगे कि इसका वेरिफिकेशन करवा देना है? अरे लेकिन जो दूसरी कंपनी में आप अप्लाई नहीं करोगे उसमें किधर तो अपना बंदा जाएगा ना एक। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल 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 बताता हूँ, जल्दी बताता हूँ। ये बहुत बढ़िया रहेगा। जल्दी जल्दी बिल जॉब लीजिए और सबको मिठाइयां खिलाइए। वर्चुअल मिठाई दे दूं? वर्चुअल मिठाई भी नहीं नहीं, चलेगी सर। पेटीएम पे पैसे भेजना। हाँ हम खरीद लेंगे सब सर। सब अपना एड्रेस डाल दो जोमेटो पे, वो ऑर्डर कर देंगे। नहीं, मेरे हाँ से ये भी पहले ले। मेरे से पहले किसी कोई इनके में ज्वाइन किया है, उनसे लेना चाहिए पहले। उनकी सैलरी ये खतरनाक था। मैं नाम नहीं लूंगा, नाम लेने के खिलाफ हूँ मैं बिल्कुल। ये मेरे सिद्धांतों के खिलाफ है। सिद्धांतों के खिलाफ, मैं नाम नहीं लूंगा। राहुल जी, नहीं राहुल जी मुझे बता देना नंबर, जब स्टार्ट होगा बता देना। 5,000 रुपये मैटर नहीं करता है, बट ये मुझे आ जाए, क्योंकि ये कंपनी है, उसने बोला था कि कौन सी कंपनी थी उसमें, उसने बोला था TCS में भी बोला था उसने कि पेजिनेटेड रिपोर्ट पे हम काम करते हैं, मुंबई आना होगा। बता दूंगा सर, जैसे ही स्टार्ट होंगे ना सेशन बता दूंगा। बट वो ट्यूटर 2 महीने लेगी एटलीस्ट। 5 दिन में है? नहीं सिखा पाएगी। हाँ 5 दिन में नहीं सिखा पाएगी, वो 2 महीना लेगी यस, एटलीस्ट। करेक्ट अरे करेक्ट। लड़के, वो ट्यूटर है कि क्या है भाई? यहाँ पे स्टार्ट करूंगा उसी से सीखना, ठीक है। आपने क्रिस्टल रिपोर्ट पे काम किया? क्रिस्टल रिपोर्ट पे कभी? क्रिस्टल वही रिपोर्ट सर एग्जैक्टली पहले होती थी, क्रिस्टल रिपोर्ट नहीं को नहीं ही वो ओवरकम करने के लिए पेजिनेटेड रिपोर्ट्स आई हैं। क्रिस्टल रिपोर्ट पहले SAP में बनती थी। नहीं, हाँ बिल्कुल। सीक्वल सर्वर में भी बनती थी, मैंने कर रखा हाँ था उसको मैं भी। SSRS भी बोलते हैं, SQL सर्वर हाँ रिपोर्टिंग हाँ सर्विसेज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम्म अरे पर पेजिनेटेड की डिमांड है बहुत ज्यादा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत डिमांड है। नहीं, TCS में बहुत ज्यादा डिमांड है। TCS में हो गया आपका, उसके बाद मतलब से एक कंपनी का नाम तो पता लग गया, TCS है फॉर श्योर। हाँ एक ऑफर तो पक्का है, TCS से आया है। बिल्कुल। दूसरा पता लगाना बाकी है। खुलवा ही लिया भाई साहब। TCS नहीं, बढ़िया अच्छी है, क्या पता अच्छी अगले महीने कंपनी है। US में बैठे हो सर। ये भी सही नहीं, बात मैं है। यही रहूंगा, मुझे अरे दिल्ली से बट बहुत प्यार है। बट एक अरे चीज है, अगर TCS से एक बार जॉब छोड़ दी दोबारा ज्वाइन नहीं कर सकते। नहीं, अरे पर ये USA में भी TCS के, दिल्ली है यार। नहीं नहीं नहीं, बट ये है कि TCS में एक बार काम आपने कर लिया तो बहुत सारे मिल जाएंगे जॉब आपकी। एक कंपनी है, कंपनी, उसने क्या किया ना, वो पावर BI के इंटरव्यू में, क्या नाम है, मैनेजर राउंड था, हाँ, पता क्या पूछ रहा था वो? क्या? और कह रहा मुझे सिनारियो कर रहा है, इसमें सम इफ लगा देना है, और फिर से कह रहा है सम प्रोडक्ट्स लगाओ, फिर से कह रहा कि एक फंक्शन उसने दिया कि एक काम करो, जैसे कि मेरे पास एक डेटा है और हर एक 4 कॉलम के बाद उसका सम आ जाए, ठीक है।
और एक और दिया कि हर एक 4 कॉलम के बाद से वो मतलब वो जो रो है ना पूरा हाईलाइटेड हो जाए। मैंने कहा भाई अरे वाह। एक्सेल में मुझसे पूछ रहे हो, चलो ठीक है। मैंने कार्ड अपना नहीं दिया मैंने लगा हुआ के दे दिया। कह रहा कितना वो एक्सेल में। मैंने कहा कि एक्सेल में ये नहीं बोला मैंने कि एक्सेल में सिखाता हूँ। मैंने बोल दिया कि हाँ ठीक हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, जितना भी हो। मैं सारा कुछ कर दिया। कह रहे हाँ ये तो आता है तुम्हें। उसके बाद हाँ यार, ये क्वेरी पे तो गया बेचारा, क्वेरी बेचारा कर दिया। वहीं बेचारा एक बैठा हुआ था, वो उसमें कूद पड़ा। कह रहा है कि ये बताओ मुझे गेटवे क्या होता है। मैंने कहा सर लाइव सेशन ले लूँ आपसे, बता दूँ। कह रहा हाँ बताओ। तो मैंने पूरा, मुझे तो 2 ऑफर मिल गया था पहले ही। मैं एकदम चौड़ में था पूरा बढ़िया। तो उसके बाद से मैंने मैंने ड्रैग ड्रॉप किया, मैंने पूरा डिजाइन बनाया। मैंने कहा ये मेरा ऑन प्रेमिसेस डेटा है और ये जा रहा है ब्रीज जा रहा है और ये मेरा वो क्या नाम सर्वर है पावर बीआई सर्विस है। अब यहाँ पे जो भी हम डेटा करेंगे यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। कर हाँ इतना करने की क्या जरूरत थी, मैंने कहा पहले बोल दिए होते सही बात है। मैंने कहा कि सर मुझे समझाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आप समझ ना आए, मैं जो बात कर रहा हूँ आपको समझ में ना आए। उसके बाद से इसलिए मैंने कहा डायग्राम बना दिया। उसके बाद से कह रहा कि एक काम करो आओ डेस्क पे। तो डेस्क खुलवाया उसने, तरह तरह के क्वेश्चन देना शुरू कर दिया। हाँ। तो वो भी कर दिया। तो कह रहा आता है तुम्हें। मैंने कहा कि मन में यही कहा कि हमने भी कहीं सीखा है भाई। कहीं किससे सीखा किससे नहीं है, राकेश सर से किससे सीखा सीखा है? है किससे अरे सीखा है? अपने तो नाम से, अपने ऑफर ने दिया। अपने नहीं नहीं अपने नाम से सीखा हूँ। राकेश नाग, मेरा राकेश चौधरी। तो अपने नाम से सीखा अपने नाम से सीखा हूँ। अरे जिनके साथ सीखा था उनको नहीं बुलाया आपने? नहीं अच्छा जिनके साथ सीखा था, अच्छा अभी आएगी तो ये 2 लोग हैं शायद इसमें फील्ड में। हाँ दोनों लोग से हो जाएगी इनकी बहस। किनसे? ऋचा मैडम से और दीप्ति मैडम से हो जाएगी क्योंकि वो पीछे नहीं हटना चाहती है हार नहीं ऐसी वो मानती है। हो? वो हार नहीं किस मानती, बारे सही बता। किस बारे में मालूम चल जाएगा आपको। ऐसी लेडीज हैं वो, लेडीज